दो बेहद गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अस्पताल के एक ही कमरे में भर्ती थे। उनमें से एक मरीज को प्रतिदिन अपने बिस्तर पर बैठने की परमिशन थी ताकि उसके फेफड़ों में जमा लिक्विड बाहर निकल सके और वह जल्दी ठीक हो जाए। और इस व्यक्ति के बिस्तर के पास कमरे की इकलौती खिड़की थी। वहीं दूसरे मरीज की हालत इससे भी बहुत ज्यादा खराब थी। वह 24 घंटे कमर के बल सीधा लेटा रहता था। दोनों मरीजों के बिस्तरों के बीच एक छोटी सी दीवार थी, जिस वजह से दूसरा मरीज खिड़की से बाहर का नजारा नहीं देख सकता था। वो दोनों आपस में घंटों बातें किया करते थे। वो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों, अपनी नौकरियों और उन जगहों के बारे में बातें किया करते थे जहाँ पर वे घूमने गए थे। और जब हर दोपहर को खिड़की के पास वाला मरीज उठकर बैठता तो वह अपने साथी को बताया करता था कि खिड़की के बाहर उसे क्या क्या दिख रहा है। दूसरे व्यक्ति को दिन रात अपनी कमर के बल सीधा लेटना पड़ता था। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि 1 घंटे का यह समय बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक होता है, क्योंकि इस चीज से उसे बाहरी दुनिया के बारे में नई नई व रंगीन चीजें जानने का मौका मिलता है कि बाहर की दुनिया में आखिरकार क्या चल रहा है। खिड़की से एक पार्क दिखता था जिसमें एक सुंदर तालाब भी था। तालाब में बतखें और हंस तैरा करते थे। इसमें बच्चे अपनी नावें बनाकर तैराते थे। पार्क में यंग कपल्स हाथों में हाथ डालकर रंग बिरंगे फूलों के बीच घूमते थे। पार्क में तरह तरह की झाड़ियां और पेड़ पौधे भी लगे हुए थे जो पार्क की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। खिड़की से बाहर का नजारा स्वर्ग के समान दिखता था। जब खिड़की के पास बैठने वाला मरीज विस्तार से बाहर की दुनिया का वर्णन सुनाता था तो कमरे के दूसरी तरफ लेटा हुआ व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके उन सारे दृश्यों की कल्पना किया करता था। एक रोज खिड़की के पास बैठे व्यक्ति ने पास से गुजर रही एक परेड का वर्णन किया, जबकि दूसरे व्यक्ति को बैंड बाजे की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी, परंतु वह अपने मन ही मन में सारा नजारा देख सकता था। जोकर नाच रहे हैं, रंगीन गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, कारें और सजे हुए घोड़े रास्ते में चल रहे हैं, और वो ये सारे दृश्य अपने मन में सोच रहा था। दिन गुजरते गए। जो व्यक्ति खिड़की के बाहर देख नहीं सकता था उसमें जलन के बीज अंकुरित होने लगे। हालांकि उसे अपने साथी द्वारा बताई गई बातें और बाहर की दुनिया का वर्णन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वह अपनी आंखों से बाहर की दुनिया का नजारा देखना चाहता था। इस तरह धीरे धीरे उसे अपने साथी से जलन और नफरत होने लगी और अब वह खिड़की के पास वाले बिस्तर पर लेटने का सपना देखने लगा और वह अंदर ही अंदर अपने साथी को कोसने लगा। भगवान करे ये जल्दी मर जाए, वो उसके बारे में ऐसा सोचने लगा। एक सुबह जब नर्स कमरे में आई तो उसने पाया कि खिड़की के पास वाला मरीज नींद में ही मर गया था। ये जानकर दूसरा वाला मरीज बहुत खुश हुआ। नर्स ने अस्पताल के कर्मचारियों को बुलाकर उसकी डेड बॉडी को कमरे से बाहर निकलवाया और जब वह कमरे से बाहर जाने लगी तो दूसरे मरीज ने मन ही मन खुश होकर कहा कि क्या वह खिड़की के पास वाले बिस्तर पर पहुंच सकता है। नर्स ने खुशी खुशी उसे खिड़की के पास वाले बिस्तर पर लिटा दिया और बाहर चली गई। अब वह मरीज धीरे धीरे अपने कोहनी के बल अपने बिस्तर पर बैठने की कोशिश करने लगा ताकि वह भी खिड़की के बाहर का रोमांचक नजारा खुद अपनी आंखों से देख सके, जिसके बारे में पहले वाला मरीज उसे बताया करता था, जो कि अब मर चुका था। काफी प्रयास करने के बाद वह मरीज जैसे तैसे बिस्तर पर बैठ गया और जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ पर एक खाली दीवार थी जो कि बहुत गंदी हो चुकी थी। खिड़की के बाहर ना तो कोई पार्क था और ना ही कोई तालाब और ना ही पेड़ पौधे। ये देखते ही उसने हैरान होकर घंटी बजाई और नर्स को बुलाया और पूछा, मेरा साथी हर दिन मुझे इस खिड़की के बाहर की दुनिया के बारे में बताता था कि इसके बाहर बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल पुरानी ईंटों की एक गंदी सी दीवार है। यहाँ ना तो कोई तालाब है और ना ही कोई पार्क। ये सब सुनकर नर्स ने हैरान होकर कहा, हे भगवान, आपको नहीं पता कि आपका साथी अंधा था? वह तो ईंटों से बनी ये दीवार भी नहीं देख सकता था। हो सकता है कि वो ये सारी बातें आपको खुश करने और आपका हौसला बढ़ाने के लिए करता हो ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। और ये कहकर नर्स कमरे से बाहर चली गई। अब वह मरीज बहुत दुखी हुआ। अब उसे एहसास हुआ कि वह अपने साथी को कितना गलत समझ बैठा था।